एला के अपार्टमेंट में धूप भर जाती है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन करती है, जो समय का एक मौन प्रमाण है। अपनी दादी के जीवन के अवशेषों के बीच एला को एक छिपा हुआ बक्सा मिलता है। पुराने पत्रों में फीके रिबन से बंधे एक जोशीले प्रेम संबंध और कभी न खोले गए रहस्य का संकेत मिलता है। थॉमस का एक पत्र जिज्ञासा और रुचि की चिंगारी जलाता है। एला अपनी दादी के पत्र से जवाब खोजने के लिए एक विचित्र तटीय शहर में आती है। स्थानीय पुस्तकालय के अंदर एला अपनी खोज शुरू करती है, यह उम्मीद करते हुए कि उसे अतीत के रहस्य उजागर होंगे। माफ कीजिए, मैं इस क्षेत्र के पुराने परिवारों के बारे में कुछ जानकारी ढूंढ रही हूँ। क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिससे मैं बात कर सकूं? श्रीमती पीटरसन जवाब देती हैं, ठीक है। थॉमस नाम के एक बुजुर्ग सज्जन हैं जो समुद्र के किनारे रहते हैं। वे यहाँ बहुत समय से हैं, कोशिश करने लायक हो सकता है। समुद्र तट पर एला थॉमस के पास जाती है, जो शांति से बैठा है। सूर्यास्त उसके चेहरे पर एक गर्म चमक बिखेर रहा है। नमस्ते, मैं एला हूं, दादी का नाम की पोती। थॉमस स्पष्ट रूप से भावुक होकर उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता है। कृपया मेरे साथ बैठो, एला। एला के बैठे होने पर कॉफी शॉप में धूप भर जाती है। उसके मग से भाप उठ रही है, वह विचारों में खोई हुई है। लैपटॉप का ठंडा स्पर्श उसे जगाता है क्योंकि वह लिखना शुरू करती है। उसका चेहरा स्क्रीन की चमक से प्रकाशित होता है। एला पर एक नई स्पष्टता छा जाती है। उसकी दादी की कहानी प्यार के बारे में उसकी समझ को नया आकार देती है। डेविड, मैं एला हूं। मैं बस तुम्हें बताना चाहती थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं पूरी तरह से हमारे लिए प्रतिबद्ध हूं। एला चुपचाप चट्टान के किनारे पर खड़ी है, अंतहीन समुद्र को देख रही है। एला के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है, शांति की भावना उस पर छा रही है। एला अपनी दादी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कलश खोलती है। एक कोमल भाव के साथ एला अपनी दादी की राख को समुद्र में बिखेर देती है।